अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ अरवी गोश्त। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी लैम्ब का मीट। आप कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन आपकी मर्जी है। साथ ही आपको चाहिए होंगे इसके लिए अनियंस यानी कि प्याज, जिसे मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। ये ज़रा थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है और जल्दी आपका हांडी भी पक जाती है, वरना प्याज को गलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। साथ ही आपको चाहिए होंगे टमाटोज यानी कि टमाटर, इन्हें भी मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट में बना लिया हुआ है। अरवी आप देख लें, काफ़ी दफ़ा होता है आप मुझे कहते हैं कि प्लीज़ सब्ज़ी दिखा दिया करें। आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि अरवी कुछ यूँ दिखती है, ये देख लें। इसे आपने अच्छी तरह वॉश करना है। इसका आप छिलका उतार देते हैं और दोबारा अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको पकाने का तरीका होता है कि अच्छी तरह आपने इसको सॉल्ट लगा लेना है, ताकि ये होता है कि इसका जो स्टिकीनेस होता है वो ख़त्म हो जाती है और फिर हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। साथ ही मसालों में आपको चाहिए हल्दी यानी कि टर्मरिक, लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल घी जिसमें अभी आप बनाना चाहें आपकी मर्जी है। और गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होंगी चंद हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर धनिया फ्रेश होता है, और साथ ही आपको चाहिए होगा गरम मसाला। मेरा होममेड है, जरूर चेक कीजिएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पर देख लें तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। आपको हमेशा बताती हूँ ज़ीरा गर्म ऑयल में जाती है अपना सारा जायका छोड़ देता है। इसे हल्का सा यूँ मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें आप ऐड करेंगे आपका प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जितना भी इसका मॉइस्चर है ये ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसको ग्राइंड भी किया हुआ है, पानी छोड़ दिया हुआ है प्याज अदरक लहसुन ने। और इसको अभी आप हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और अब देख लें कि अनियन जो है इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि जब आप डालते हैं आपको पता है वो ज़्यादा स्प्लैटर करता है, इसका मतलब उसमें पानी होता है। यहाँ पर देख लें बिल्कुल इसके बबल स्मूथ हो गए हैं, यहाँ पर कच्चापन ख़त्म हो गया है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपका यहाँ पे मीट है, इसे ऐड करके अच्छी तरह पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर है। गोश्त का रंग हमने चेंज कर लिया, देखने खूबसूरत सा हो गया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो है आपका नमक यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक। इसके मसाले बिल्कुल सिंपल से होते हैं। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा ऐड करते हैं वो फिर आपको हार्ड बनी देती हैं और कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल द रेसिपी कॉल्स फॉर इट। ये तमाम चीज़ें डालकर यहाँ पर आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ हमारा टमाटो। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम अभी भी हाई पर है, जैसे मैं आपको कहूँगी आप साथ साथ वैसे ही करते जाएँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दें, और आपने इसको तब तक कुक करना है कि जो टमाटर यानी कि आप देख रहे हैं उसका पानी इंटायरली ड्राई हो जाना चाहिए और ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, तेल गरम कर लें और नमक हमने लगाया था अरवी को, आप इसे बीच में डालकर आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख लें कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तेल सरफेस पे आ गया हुआ है और अभी भी हमारा गोश्त पका नहीं, सिर्फ इसकी भुनाई अच्छी तरह हो गई। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेबी लैम्ब है ये जल्दी कुक हो जाता है, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास ना पानी। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम में रख के कुक करेंगे अनटिल द मीट इज़ परफेक्टली डन। 100% कुक हो जाना चाहिए और पानी जो है थिक हो जाए ड्राई हो जाएगा और मसाला दोबारा गाढ़ा हो जाएगा। या देखेंगे आपने इसको इतनी अच्छी तरह गोल्डन कलर इसको देना है। उसमें ये होता है कि जो बीच में इसमें एक स्टार्च सा निकलता है, बिल्कुल स्टिकी सा जो लिक्विड सा होता है, वो नमक लगाने से ज़्यादा बाहर निकल आता है। और इतना डीप फ्राई करने से ये होगा कि जो आपका सालन है उसमें वो स्टिकीनेस नहीं आती है। तो फ्राई करके इसे एक साइड पे कर लेते हैं और फिर गोश्त का पक जाने का इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि गोश्त भी हमारा गल चुका है। बेबी लैम्ब आपको मैंने हमेशा कहा कि ये जल्दी पक जाता है। पानी ड्राई हो गया, तेल ऊपर आ गया। यहीं पर आप क्या करेंगे, जो हमारे फ्राई किए हुए अरवी हैं इन्हें ऐड कर लेते हैं बीच में, और इसे अच्छी तरह पहले आप मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी जो मसाला वगैरह है वो अच्छी तरह लग जाना चाहिए।
फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई पर रख ली हुई है। मिक्स कर लेने के बाद अच्छी तरह आपने यहाँ पर ऐड करना है पानी। देखिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी कि अगर आप इसको थिक पसंद करेंगे, ज़्यादा पतला करी चाहते हैं या मीडियम, दैट्स अप टू यू। पानी ऐड कर लिया और इसको जोश आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा, जैसे आपसे हमेशा कहती हूँ, इसे कवर करके आप कुक करेंगे ऑन लो टू मीडियम फॉर अबाउट फर्दर 10 मिनट्स। आप देख लें कि 10 मिनट कुक हो जाने के बाद अरवी भी जो है परफेक्टली कुक हो चुकी है। पहले हमने इसे फ्राई किया था, अब ये शोरबे में यानी कि करी में पकती रही है। यहाँ पर आप गार्निशिंग के लिए डालेंगे जो कोरिएंडर है, गरम मसाला, कपल ऑफ ग्रीन चिलीज। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हाई पे कर लें, 1 मिनट दे दें और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर आपका अरवी गोश्त तैयार है। देखिए इसको जब सर्व करते हैं, हमारे घर में क्या होता है कि जब सालन बन जाता है हम उसके ऊपर डिश आउट करके अपनी अपनी प्लेट में सर्व करते हैं और ऊपर नींबू यानी कि लेमन स्क्वीज करते हैं फ्रेश। बहुत मज़ा लगता है। साथ में सलाद बनाए, गरम गरम रोटियाँ या नान आप सीख चुके हैं। फुल रेसिपी के लिए आप वेबसाइट पर जाइएगा, ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।